Good morning, everyone. I am Shashi Shankar Singh, Acharya of Kamal Amal Saraswati Shishu Vidya Mandir, Ariraj. In today's class, I am telling about computers memory. तो हमारे जो ह्यूमन हम बेंग है, हमारी भी मेमोरी होती है, जहाँ पे हम किसी भी बातों को सुनते हैं तो वहाँ स्टोर रहता है। उसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर इज ए इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन. It has many advantages such as fast speed, high storage capacity, and does not forget the instruction once given to it. A computer stores all its data and instruction in its storage space, which is known as memory. तो कंप्यूटर क्या है? ह्यूमन ब्रेन द्वारा निर्माण किया हुआ ही एक मशीन है जो कि अपने फास्ट स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी और एक बार जो डेटा स्टोर हो जाता है उसको रिटेन करके रखता है। इसी कारण हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर का वह स्टोरेज एरिया जहां पर डेटा का भंडारण किया जाता है उसको मेमोरी कहा जाता है। द कंप्यूटर्स मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। एक्सटर्नल मेमोरी कई तरह के होते हैं, इसके अंदर आते हैं सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये आपका पेन ड्राइव्स, या आप कह सकते हैं फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारे आते हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। नाउ आई टेल अबाउट इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप्स एंड फिक्स्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जो भी होते हैं सिलिकॉन चिप से बने होते हैं और कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होते हैं, जो कि उसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। और एक्सटर्नल मेमोरी में कुछ रिमूवेबल होते हैं, कुछ नॉन रिमूवेबल होते हैं, और यह जो भी डाटा स्टोर करते हैं उसका यूज हम फ्यूचर समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो हम चलते हैं प्राइमरी मेमोरी में, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द डाटा दैट आर स्टोर्ड इन रैम डज नॉट stores when the computer is switched off. So it is also known as volatile memory. Or now I discuss about ROM. ROM stands for read-only memory. It refers to the memory chip containing instructions that tell the computer what to do when it starts up. Unlike RAM, ROM is non-volatile. तो ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह उस प्रोग्राम को रखता है कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही कंप्यूटर के जो निर्माण करता है, एक ऐसे चिप का निर्माण करता है जिससे कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्टअप होगा और कैसे शट डाउन होगा। तो जो भी डेटा हार्ड डिस्क में, रैम में आए हुए हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर, वह फिर स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क में। तो यह बूटिंग कराने के लिए, स्टार्टअप जो प्रोसेस है उसको ऑपरेशन में लाने के लिए जो प्रोग्राम जिस मेमोरी में लोड होता है उसको रोम कहते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, भी बहुत तरह की मेमोरी होती है। एक रोम है जिससे हम डेली याद रखते हैं कि हम किस घर के हैं, हमारा संस्कार क्या है, हमारे माता कौन है, हम पिता क्या है। डेली इस बातों को हम भूलते नहीं हैं उठने के बाद। उसी तरह ये रोम है। रैम है जो जस्ट हम सुनते हैं अपने काम से। रैम क्या है, जब ब्लैक बोर्ड जैसा है, जो रहेगा रहेगा और मिटक जाएगा तो वो डेटा आएगा नहीं। और हार्ड डिस्क है जस्ट लाइक एज हमारा रजिस्टर। नाउ आई टेल अबाउट हार्ड डिस्क। इट इज द मेन स्टोरेज डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क्स कॉल्ड प्लेटर्स. इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट and contains all the software and data. Nowadays, hard disk can store up to 16 TB of data.
तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का मेन स्टोरेज मीडियम कहा जाता है। यह कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर फिक्स्ड रहता है, ये नॉन रिमूवेबल नहीं है। इसमें बहुत सारे एक डिस्क में प्लेटर्स होते हैं जिनके दोनों साइड डेटा को स्टोर किया जाता है, और यह जो भी डेटा स्टोर करके रखता है वह फ्यूचर समय के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए जो भी डेटा हम सेव करते हैं हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहता है, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है वह हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। क्योंकि यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी तो कहते ही हैं, साथ में परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। Now I tell about flash drive, popularly known as pen drive. It is a plug and play device used for copying and moving data from one computer to another. It is also known as universal serial bus drive. It is very small, lightweight, removable and rewritable storage medium. तो पेन ड्राइव को हम लोग कई नामों से जानते हैं। उसी को फ्लैश ड्राइव कहा जाता है या यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। यह एक छोटा डिवाइस है, बहुत हल्का डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हम लोग एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल ये फ्लैश ड्राइव के अंदर हम लोग टेराबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें हम लोग 7 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि 4.1 GB से लेकर 17 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों क्या है, ये ऑप्टिकल डिस्क मीडियम होता है जिसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो आज आपने ये स्टोरेज मीडियम के बारे में पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा, इसको याद रखिएगा। फिर अगले क्लास में हम इसके यूनिट्स के बारे में बताएंगे, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।